पवन कल्याण वर्सेस नंदमुरी बालकृष्ण। आखिर कौन तेलुगु सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार आज होगा? दोनों की लास्ट 20 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन, आखिर किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स, तो कौन है फ्लॉप का सिकंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पवन कल्याण लेकर आते हैं अपनी 20वीं मूवी जॉनी। एक एक्शन ड्रामा फिल्म से मारते हैं एंट्री, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाते, क्योंकि 10 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 9 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ बालकृष्ण भी लेकर आते हैं अपनी 20वीं मूवी मित्रुदु, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म, लेकिन इनकी भी हो जाती है एंट्री खराब, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप्स मूवीज। लेकिन फिर पवन कल्याण लाते हैं अपनी 19वीं मूवी कुटुंबा शंकर, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें दिखाते हैं अपनी एक्टिंग का कमाल का जलवा, लेकिन फिर भी 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा पाती है सिर्फ 18 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं नंदमुरी बालकृष्ण की भी आती है 19वीं मूवी सिम्हा, एक एक्शन ड्रामा फिल्म ने दिखाते हैं अपनी एक्टिंग का ऐसा जलवा कि उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है बालकृष्ण को, क्योंकि पवन कल्याण ने तो दे डाली है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर पवन कल्याण की आती है 18वीं मूवी बालू, एक और एक्शन रोमांटिक फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, लेकिन 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा पाती है सिर्फ 25 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। लेकिन तभी बालकृष्ण की भी आती है 18वीं मूवी परमवीर चक्र, जिसमें आर्मी ऑफिसर बनकर भी नहीं तोड़ पाते बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, क्योंकि मात्र 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 9 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है पवन कल्याण को, क्योंकि बालकृष्ण ने तो दे दी एक फ्लॉप मूवी। और फिर पवन कल्याण लेकर आते हैं अपनी 17वीं मूवी बंगाराम, एक और वही एक्शन ड्रामा फिल्म से मारते हैं एंट्री, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर गिरती है ये औंधे मुंह, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा पाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नंदमुरी बालकृष्ण भी लेकर आते हैं अपनी 17वीं मूवी श्री रामा राज्यम, जिसमें बन जाते हैं श्री राम और नयनतारा के साथ मिलकर मचा देते हैं बॉक्स ऑफिस पर धमाल, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 75 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है बालकृष्ण को, क्योंकि पवन कल्याण ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर गुस्से ही गुस्से पवन कल्याण लेकर आते हैं अपनी 16वीं मूवी अन्नावरम, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 15 करोड़ में, लेकिन मूवी कमाती है 22 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं बालकृष्ण भी लेकर आते हैं अपनी 16वीं मूवी अधिनायकुडु, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें बाप बेटे और दादा का 3-3 रोल में मचाने की सोचते हैं धमाल, लेकिन हो जाता है इसका पोपट, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 25 करोड़ और बन जाती है बालकृष्ण के करियर की एक फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता है पवन कल्याण को, क्योंकि बालकृष्ण ने तो दे डाली है फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर पवन कल्याण की आती है 15वीं मूवी जलसा, डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ मिलकर बनाते हैं इस एक्शन कॉमेडी मूवी को, जिसका बजट होता है 25 करोड़ और कमाती है सिर्फ 30 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। कि तभी फिर नंदमुरी बालकृष्ण भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी ऊकोडाथरा उलिक्की पड़ाथरा, एक एक्शन ड्रामा फिल्म से करते हैं एक बार फिर से एंट्री, लेकिन ऑडियंस होती है इससे थोड़ी ना खुश, क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो इस बार दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार फ्लॉप मूवीज। लेकिन फिर पवन कल्याण की आती है 14वीं मूवी कोमारामपुली, एक प्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको लाकर सोचते हैं कि इस बार तो करके रहूंगा कमबैक, लेकिन मूवी के उड़ जाते हैं तोते, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 15 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं बालकृष्ण की भी आती है 14वीं मूवी श्रीमन्नारायणा, एक और वही एक्शन ड्रामा फिल्म लाकर सोचते हैं कि तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, लेकिन 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 35 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट मिलता है बालकृष्ण को, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। और फिर पवन कल्याण लाते हैं अपनी 13वीं मूवी तीन मार, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें त्रिशा कृष्ण के साथ मिलकर भी नहीं कर पाते कमाल, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ बालकृष्ण भी लाते हैं अपनी 13वीं मूवी लीजेंड, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें अपनी एक्टिंग का दिखाते हैं ऐसा जलवा की उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 70 करोड़ और बन
जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है नंदमुरी बालकृष्ण को, क्योंकि पवन कल्याण ने तो दी है फ्लॉप मूवी। और फिर पवन कल्याण की आती है 12वीं मूवी पंजा। करने की सोचते हैं कुछ नया और 35 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस एक्शन थ्रिलर मूवी को, और कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बन जाती है पवन कल्याण के करियर की एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं बालकृष्ण की भी आती है 12वीं मूवी लायन, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें त्रिशा कृष्ण के साथ मिलकर भी नहीं कर पाते हैं कमाल, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 28 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता है बालकृष्ण को, क्योंकि पवन कल्याण ने तो दे डाली है इस बार डिसास्टर मूवी एल, लेकिन फिर गुस्से पवन कल्याण लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी गब्बर सिंह, जिसमें अपनी एक्टिंग का ऐसा दिखाते हैं जलवा की हिला डालते हैं पूरे बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 110 करोड़ और बन जाती है पवन कल्याण के करियर की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी एल। तो वहीं दूसरी तरफ बालकृष्ण भी लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी डिक्टेटर, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें ऐसा करते हैं कमाल की ऑडियंस हो जाती है बेहाल, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 35 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता है पवन कल्याण को, क्योंकि बालकृष्ण ने तो दे डाली है इस बार फ्लॉप मूवी। और फिर खुश होकर पवन कल्याण लाते हैं अपनी 10वीं मूवी कैमरामैन गंगाथो राम बाबू, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें तमन्ना भाटिया के साथ मिलकर दिखाते अपनी एक्टिंग का कमाल, और 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 60 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं नंदमुरी बालकृष्ण भी लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी गौतमी पुत्र सातकर्णी, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें करते हैं कुछ नया और बनाते हैं मूवी को 60 करोड़ के बजट में, और मूवी कमाती है 85 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज। लेकिन तभी पवन कल्याण लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी अत्तरीनति की दरेदी, एक बार फिर से डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ मिलकर उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 55 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 135 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ बालकृष्ण भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी पैसा वसूल, और जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि इसे देखकर हो नहीं पाता ऑडियंस का वैसा वसूल, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 40 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो पॉइंट मिलता है पवन कल्याण को, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर पवन कल्याण लाते हैं अपनी 8वीं मूवी गोपाला गोपाला, बॉलीवुड मूवी ओ माय गॉड का करते हैं रीमेक, और 40 के करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 67 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं नंदमुरी बालकृष्ण भी लाते हैं अपनी 8वीं मूवी जय सिम्हा, एक और एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं 30 करोड़ के बजट में, और मूवी कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार हिट्स मूवीज। और फिर पवन कल्याण लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी कटमरायुडू, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसे तमिल फिल्म वीरम से करते हैं रीमेक और बनाते हैं पूरे 75 करोड़ में, लेकिन मूवी कमाती है 98 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। और फिर बालकृष्ण भी लाते हैं अपनी 7वीं मूवी NTR कथनय कुदू, जिसे बनाते हैं 60 करोड़ के बजट में, लेकिन ये दिखा नहीं पाती खास कमाल और कमाती है सिर्फ 40 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है पवन कल्याण को, क्योंकि बालकृष्ण ने तो दे डाली है डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर पवन कल्याण की आती है 6ठी मूवी सरदार गब्बर सिंह, बनाते हैं अपनी ही मूवी गब्बर सिंह का सिक्वल पूरे 80 करोड़ में, लेकिन मूवी कमाती है सिर्फ 90 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नंदमुरी बालकृष्ण की भी आती है 6ठी मूवी NTR महानायकुडू, जो बनती है पूरे 70 करोड़ में, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर हो जाता है इसका बेहाल, क्योंकि कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बन जाती है डिसास्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है पवन कल्याण, क्योंकि बालकृष्ण ने तो दे डाली है डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर पवन कल्याण की आती है 5वीं मूवी अज्ञातवासी, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म से करते हैं वापसी, लेकिन मूवी गिरती है औंधे मुंह, क्योंकि 100 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 95 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन तभी बालकृष्ण की भी आती है 5वीं मूवी रूलर, जिसे देखकर ऑडियंस हो जाती है बेहाल, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार फ्लॉप मूवीज। और पवन कल्याण लाते हैं अपनी 4थी मूवी वकील साहब, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें वकील बनकर उड़ाते हैं सबसे होश, और 85 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 135 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ बालकृष्ण की भी आती है 4थी मूवी अखंडा, एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जिसमें ऐसा मचाते हैं धमाल की 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 125 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो एक पॉइंट मिलता है यहाँ बालकृष्ण को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर पवन कल्याण लाते हैं
अपनी तीसरी मूवी भीमला नायक, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें दिखाते हैं ऐसा कमाल की 90 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 160 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं नंदमुरी बालकृष्ण भी लाते हैं अपनी तीसरी मूवी वीर सिम्हा रेड्डी, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 85 करोड़ में और मूवी कमाती है 135 करोड़ और बनती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज। और फिर पवन कल्याण की आती है दूसरी मूवी ब्रो, जिसे बनाकर सोचते हैं कि इस बार तो होगा कुछ अलग, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर होता है सारा प्लान चौपट क्योंकि 110 करोड़ के बजट में बनकर भी मूवी कमाती है 100 करोड़ और बन जाती है पवन कल्याण के करियर की एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं बालकृष्ण की भी आती है दूसरी मूवी भगवत केसरी, एक प्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म जो बनती है 75 करोड़ में और कमाती है 120 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है बालकृष्ण को क्योंकि पवन कल्याण ने तो दे डाली है फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर पवन कल्याण लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी हरिहरा वीरा मल्लू, एक एक्शन एडवेंचर फिल्म जिसमें बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल के साथ मिलकर मचाने की सोचते हैं धमाल, लेकिन इसका भी हो जाता है पोपट क्योंकि 200 करोड़ के भारी बजट में बनकर भी मूवी कमाती है 120 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नंदमुरी बालकृष्ण भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी डाकू महाराज, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल के साथ मिलकर मचाते हैं धमाल और 90 करोड़ में बनकर मूवी कमाती है 140 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है बालकृष्ण को क्योंकि पवन कल्याण ने तो दे डाली है डिसास्टर मूवी। तो यही है पवन कल्याण और नंदमुरी बालकृष्ण की लास्ट 20 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताइए इन दोनों में कौन है विनर और कौन है तेलुगु सिनेमा का नंबर 1 सुपरस्टार और कौन है आपका फेवरेट सुपरस्टार।